हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अक्कू एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और सुबह की शुरुआत हो चुकी, पता नहीं क्यों इतना आलस आ रहा है। मतलब जगी रह रही हूँ बिस्तर में, बट उठने का मन नहीं कर रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है ना सुबह उठने में कि क्या बताऊँ। मैं उठ गई हूँ, ड्रेस चेंज कर लिया। मैं जा रही हूँ नीचे, बाबू का लंच बनाती हूँ, क्योंकि और किसी के लिए तो कुछ बनने वाला नहीं है आज, क्योंकि आज है 10वां। बट बाबू का स्कूल है तो बाबू के लिए बनेगा। तो जा रही हूँ, बाबू के लिए आलू का पराठा बनाऊँगी। बाकी आज तुम लोग को चाय वाय भी नहीं मिलेगा, तो आज तो वैसे ही रहना है। तो चलते हैं, पहले बाबू का लंच बनाते हैं, लंच वंच बना देते हैं, फिर बाबू को स्कूल भेज देंगे। स्कूल से जब उनको पहुँचा के आएंगे तब फिर हम झाड़ू पोछा करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। तो चलिए, जो भी होगा जैसा होगा आगे शेयर करेंगे। पहले चलते फटाफट से लंच बनाते क्योंकि लेट हो रहा है। तो मैं कपड़ा वपड़ा चेंज करके गई कि मैं लंच बनाऊंगी। बट पता तो मुझे भी है कि 10वां के दिन आगे नहीं जलती है, मतलब अपने घर चूल्हा नहीं जलता है। बहुत इमरजेंसी हुआ तो दूसरा चूल्हा जलाया जाता है, बट नहीं ही जलाया जाता है। ये चीज़ तो मुझे भी पता था। बट कल मम्मी ने कुछ नहीं कहा। कल मम्मी बोली कि नहीं नहीं, आलू उबाल के धई दो, ले जाए सब कुछ। तो मैंने आलू भी उबाल के रखा हुआ था और आटा भी बच गया था, तो वो भी रखा था फ्रिज में। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही गई, क्योंकि जब मैं गई हूँ तो वही मम्मी कहने लगी। तो फिर दूसरा चूल्हा जलाने की बात हुई कि मतलब दूसरा लगा ले, जलाएँ। तो दूसरा में टाइम लगेगा, फिर अपना लोग सोचे विचारे हैं। तो फिर बगल वाली आंटी से फिर कहाया है, तो आंटी बड़े खुश हुई। कहीं हम 8 बजे के पहले दे देंगे उसको पराठा सब्ज़ी बना के। तो वही बगल वाली आंटी देंगी और हम लोगों को भी चाय वाय वही देंगे। बाकी हमारे वहाँ भी जब ऐसा हुआ था तो उन्होंने ही मतलब 12 दिन वो संभाले हुए थे हमारे बाबू को। सुबह दोपहर शाम हर टाइम कुछ ना कुछ बना देते थे। बाबू मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि बाबू उनके वहाँ का दिया जो भी देती थी वो खा लेता था, नहीं तो वो बहुत नाटक करता है खाने में। तो अब आज देखते हैं, आज भी खा लेगा खुशी खुशी, क्योंकि उनके वहाँ से आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे, दोपहर में ज़रूरत होगा, क्योंकि दूध तो पीता ही है बाबू, तो दोपहर में ज़रूरत होगा तो इंडक्शन निकालेंगे। बाकी एक ही बार दूध पीता है, तो काला का जब दूध आएगा तो किसी न किसी के घर गर्म ही होगा। तो जब गर्म हो जाएगा तो गर्म रहेगा तो वही फिर पी लेगा वो। तो मैं बिना मतलब का जगी हूँ, सब कुछ की हूँ, और अभी कुछ नहीं करना है। तो मैं फिर आ गई रूम में, जा रही बाबू के पास लेटूँगी। और जब बाबू का टाइम होगा तो बाबू को जगाऊँगी, क्योंकि आज के दिन पोछा मतलब झाड़ू पोछा भी लेट ही होता है, नहाना धोना भी लेट होता है। तो इसीलिए बाबू को जब मैं स्कूल पहुँचा के आ जाऊँगी उसके बाद बाकी काम करूँगी। मैं बाबू को स्कूल पहुँचा के आ गई और सामने वाली आंटी, मतलब सामने वाली नहीं, बगल वाली आंटी, वो दी थी पराठा और आलू की भुजिया, क्योंकि उन्हीं को बनाना था। तो वो कही भी हैं कि हमें बनावेगा, उनकी बहू को बनाना नहीं था। तो वो ले आके दी है पराठा और आलू। लेकिन हमारे बाबू का नाटक तो मतलब हमेशा खा लेता, आज लगा है रोने, कह रहा है हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हमको आलू का पराठा ही लेके जाना है। तो उसको चॉकलेट वॉकलेट का लालच दिया गया है कि अगर लंच फिनिश करके आओगे तो तुमको 2 चॉकलेट मिलेगा। तो गया है। बाकी उसकी मैम से भी हम बोल दिए हैं कि मैम जैसे तू तो कहीं ठीक है, हम देख लेंगे। बाकी अगर वो जिद पे आ जाता है तो किसी नहीं सुनता है। बाकी चॉकलेट का लालच पाया है तो शायद खा ले। तो देखिए क्या करता है क्या नहीं करता है। बाकी वो आंटी साथ में काला चाय भी लेके आई थी, तो काला चाय हम लोग पी लिए हैं। और अब मैं आई हूँ, हमारे वहाँ नमक चेंज कर दिया जाता है। नमक मतलब जो किचन का नमक रहेगा उसको फेंक दिया जाएगा, फिर नया पैकेट नमक यूज होता है 10वां के पास से। तो वही नमक ख़रीदे हम लोग। फ़िनाइल ख़त्म था, पापा से बोले थे, पापा भूल गए थे, तो आज फ़िनाइल भी लिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ
पोछा लगाने, फटाफट से करती हूँ झाड़ू पोछा, फिर नहाती धोती हूँ क्योंकि नहाया नहीं है और आज मौसम भी बहुत ठंडा है। नहाया नहीं है ना, इसलिए इतना ठंड लग रहा है, इतना ठंड लग रहा है कि जिसका कोई वही नहीं है। तो ठंड के मारे परेशान हो चुकी हूँ। बट अब जा रही हूँ वो करने, क्या करने क्या करने जा रही हूँ भाई? हाँ, अब जा रही हूँ वो पोछा लगाने। भूल जा रहे हैं भाई, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे। तो अब चलते हैं, पोछा लगाते हैं और उसके बाद से फिर नहाएंगे। फिर आज तो कुछ खाना, अब आज नहीं मिलना है ना, तो आज हमको सुबह से ही भूख लग गया है। पता नहीं क्या सिस्टम है कि जब नहीं मिलना होता है कुछ खाने को तो सुबह सुबह ही भूख लग जाता है। और एक तो आज बिना मतलब का उतना सुबह जग भी गई हूँ। कल ही गए थे तो कल मम्मी कुछ वही नहीं की थी, तो सुबह सुबह मैं जग वग के गई झूठ मूठ का। और अब जब गई हूँ तो फिर मम्मी अपना दूसरा वो करने लगी हैं। तो पहले ही पता रहा होता तो हम सुबह नहीं जगे होते, अपना आराम से जगे होते उसके बाबू के साथ ही। बट कोई नहीं, अब क्या किया जा सकता, जग गए थे तो जग गए थे। तो अब बाबू आएंगे तब देखेंगे। बाबू का तो आंटी फिर पराठा आलू और बना के दे देंगे, बोलेंगे कि चावल दाल दे देंगे दोपहर में। हम लोग कहना ही वो नहीं खाता है, बिना मतलब का देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अब मैं करती हूँ झाड़ू पोछा, सारी साफ़ सफाई, उसके बाद मिलूँगी अब आप लोगों से। क्योंकि अब बीच में बात नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा बातें करूँगी ना तो बस ब्लॉग बात का ही हो जाएगा। तो बाकी शायद कल स्कूल की छुट्टी रहे, कह रही थी मैम कि स्टडी के लिए कल ऑफ रहेगा। तो कल छुट्टी रहेगा तो ठीक रहेगा ना, सुबह सुबह किसी के वहाँ लंच वंच के लिए कहना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ अपना साफ़ सफाई, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो हेलो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ। बाल कैसे हो गया है, बाल खोली ही थी बट पानी चू रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अभी मैंने ऐसे ही वो कर लिया है, गलत तरीके से हो गया है। टाइम आप लोग देख सकते हैं 11:15 हो गया है। काम करते 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 तो बस सब कुछ हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे चलती हूँ। नीचे तो बाकी कोई काम ही नहीं है आज, बट नीचे रहना पड़ेगा, ऊपर ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता है, तो नीचे ही रहूँगी। अब चल रही हूँ नीचे, जाती हूँ पहले कुछ चीनी पानी, या फिर चीनी पानी क्या, खजूर तो खा ही सकते हैं, खजूर तो अनाज होता नहीं है। तो जा रहे हैं अपना खजूर और पानी पियेंगे और देखते हैं उसके बाद क्या करना है, कुछ करना नहीं। अब बाबू का दूध वाला थोड़ा सा फंस रहा है मामला कि बाबू दूध कैसे पियेंगे दोपहर में। ग्वाला को तो मना कर दिया गया, ग्वाला तो नहीं आएंगे, दूध तो रखा है। अब देखते हैं, नहीं होगा तो इंडक्शन निकालेंगे, क्योंकि इंडक्शन तो जलाया ही जाता है। और अगर किसी के वहाँ गुनगुना होके आ जाएगा तो अलग बात है, नहीं तो इंडक्शन निकालेंगे। क्योंकि अभी 3 दिन 4 दिन की बात है, तो ऐसे काम चल नहीं पाएगा। किसी के वहाँ कहना बड़ा अजीब लगता है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो चलिए चलते हैं नीचे, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, काम कर करके थक गए हैं। उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से अब बाद में। मैं जैसे आई हूँ नीचे, ऐसे ही मम्मी शरबत की फरमाइश की है, तो शरबत गो रही हूँ। फिर मम्मी बोली हैं कि कड़ा चेंज कर दो, तो वो वाला कड़ा चेंज कर दी हूँ, ये वाला पहनी हूँ। बाकी शरबत गो रही हूँ। और बाबू के लिए वही आलू के पराठे के लिए मैंने आलू उबाला था ना, बोली थी, तो वो आलू अब सामने वाली आंटी के पास ही बन के आ गया था, तो वो आलू था, तो उसी आलू को काटी हूँ, सेंधा नमक मिलाई हूँ, नींबू डाली हूँ और लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। तो थोड़ा थोड़ा सबको दे दी हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो उबाली नहीं थी, उसके लिए चोखा करे बाबू ले, और ये शरबत तो सबको दे आई हूँ। क्योंकि मम्मी पापा बाहर बैठे हैं, तो मैं भी अब अपना लेके आ गई हूँ, खाती हूँ। क्योंकि चाय सुबह सुबह ही पिए थे, काली चाय, अब जिस चीज़ की आदत ख़त्म हो जाती है ना, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। और फिर जब काम रहता है ना तो नहीं पता चलता है। वैसे पता नहीं चल रहा, मम्मी सेब वेब हम नहीं, हम नहीं खाएंगे, भूख लगेगी तो देखा जाएगा। पापा तो सेब वेब खा चुके हैं। तो बस अब ये आलू खाते हैं, शरबत पीते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सादा नमक तो खाया नहीं जा सकता, सेंधा नमक खा सकते हैं। तो पापा को दे के आए तो कह रहे हैं हम ये करें एक बार रात का आलू उबाल के दे दे, सुबह खा लें। तो अब आज रात में हमें लग रहा है आलू उबाल के रखना रहेगा, तो कल दिन में हम लोग फिर यही खाएंगे, सही भी है। तो चलिए अब खा पी लेते हैं, फिर मिलेंगे अब शाम में, क्योंकि अब तो कुछ ऐसा है ही नहीं, लंच बनना नहीं है, लंच करना नहीं है। बाबू आएंगे
तो बाबू का ही देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। चलिए खा पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो बस मैं अपना नाश्ता क्या मतलब वही शरबत और पी ली हूँ। कंगन तो मैंने बदल लिया, मम्मी बोली तो मम्मी कह रही है कि नाखून भी काटना है, पैर भी रंगना है। तो अभी वो अपना नाखून काट रही हैं क्योंकि दूसरे का नाखून काटते नहीं बनता है। 12 बज रहा है तो मैं बोली हूँ कि ठीक है आप अपना काट लीजिए। पहले हमको दे रही थी, हम कह नहीं आप अपना काट लीजिए, पैर तो रंगना है ना, तो काट लीजिए फिर पैर रंग देंगे। कहीं ठीक है, तो अपना काट रही हैं, फिर हम भी अपना काटेंगे। मेरा नाखून इतना सुंदर सुंदर, मैं पैर का बढ़ा ही रहती, हाथ का तो नहीं बढ़ाती, हाथ का एकदम हल्का रहता है, काट भी देती हूँ, बढ़ भी जाता है फिर इतना ही, लेकिन पैर का बढ़ा ही रहती हूँ। बट अब आज काटना पड़ेगा, तो पैर का नाखून काटना है, फिर उसमें रंग लगेगा। हाथ का भी नाखून काटना है। तो अभी बाहर बैठी थी तो मैंने बाल खोल दिया है कि थोड़ा सा धूप लगेगा। और बाकी अभी पापा बड़े डिस्टर्ब हैं क्योंकि परसों उनको जाना है, आज तो नहीं गए, आ रहे हैं, आज तो नहीं लेकिन परसों जाना है। वो कह रहे हैं कि ये अकेले जाएगी, ये वो, देखिए क्या होता है। ये देखिए मेरी मम्मी का हाल। बस मैं नहा धो के बैठी। तो बाबू की मैम वहीं पढ़ा के शाम के बज गए 6:30। आज मैम लेट आई थी, क्योंकि मम्मी हमको 5:03 पे फ़ोन किए हैं कि मतलब वहाँ गोरखपुर भाभी से पूछी हैं तो भाभी बताई हैं कि वो आग जला चुकी हैं। तो मतलब हम लोग भी चाय वाय बना के सब पी सकते थे। तो हम बोले कि अभी तो मैम आ रही होंगी मम्मी, मैम चली जाती हैं तो आते हैं। तो फिर मम्मी ही चाय बनाई है, फिर हमको भी आवाज़ दी है तो हम बोले मेरा रख दीजिए, हम बाद में पी लेंगे, मैम आ रही होंगी, कहीं क्या हुआ। तो जो कि 5:20 पे मैम आज लेट आई हैं। हम क्या इसलिए हम चाय बनाने भी नहीं है, मैम भी देखते हैं का भाई, तो काला चाय पिए, लेकिन मन अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या ना। अब तो लग रहा है कि तबीयत भी ख़राब होगा, क्योंकि उस दिन भी मैं आई हूँ तो गलत टाइम पे नहाई हूँ, दोपहर में बाल वाल धुल के, और आज भी पूरा इतना सब कुछ काम धाम करके फिर बाल वाल धुल के दोपहर में नहाई हूँ ना। और ऐसा लग रहा है सर मतलब इतना भारी भारी सा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जुकाम होगा, और मतलब शरीर में ना अजीब सा जैसे फीवर वाला वो नहीं आता है, एकदम वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। बट मैं दवा ववा नहीं खाऊंगी, देखूंगी अगर लगेगा तो फिर खा लूँगी, बट आज तो नहीं खाऊंगी। बाकी मैम पढ़ा के गए, अब पीछे मैं ये सब बैग वैग उनका सही कर देती हूँ। कल बाबू की छुट्टी है तो ये अच्छा है कि कल थोड़ा लेट तक सोएंगे हम लोग, क्योंकि कल स्टडी लीव है, परसों से एग्ज़ाम है, तो कल लेट तक सोएंगे। बाकी मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कहीं से आई हूँ और मेरा अटैची बैग इस तरह, वो बैग तो मम्मी का है, मेरा नहीं है, तो वो बैग जब कोई आएगा वहाँ से तो चला जाएगा। बाकी अगर मैं चाहूँ तो मैं परसों भेज सकती हूँ, बट अब एक बैग भेजने के लिए क्या पापा को वो करते हैं। अगर हमारे वहाँ से भी कोई वहाँ जाता है तो अगर पता रहेगा तो भेज देंगे, नहीं तो रहने देंगे, क्या भेजना है, जब कोई आएगा जाएगा तो चला जाएगा, इतना कोई वो थोड़े ना है। तो अभी तक मैंने इसको खाली तक नहीं किया, इतना आलस आ रहा है, मतलब जैसे शरीर में ना एनर्जी ही नहीं है। सब खाने से ये तो है कि एनर्जी तो नहीं ही मिलती है, और जब मतलब अब मन कर रहा है ना कि कुछ चटपटा मिल जाए, कुछ चटपटा मिल जाए, कुछ खा लें तो सुकून मिले, बट वैसा कुछ हो नहीं सकता। अब आज का भी देखिए चावल दाल चोखा बनेगा, अब पता नहीं चोखा में आज भी तेल पड़ता है या नहीं, अब तो नीचे जाएंगे तो मम्मी बताएंगे। जैसे तेल पड़ता है ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो सादा सादा चोखा तो मतलब किसी काम लायक नहीं है, लेकिन अब क्या किया जाए, खाना ये कल बनेगा रात में छौंक भून के। तो मैंने सोचा आज मैं पापा से कहूँगी कि पापा पनीर ले आइएगा, पनीर बनाएंगे कल रात में, क्योंकि पनीर रहेगा ना तो परसों बाबू का काम चल जाएगा, नहीं तो फिर वो नाटक करेगा, और परसों फिर कोई नहीं रहेगा, तो हम और बाबू रहेंगे तो पनीर कल बनाए रहेंगे, तो परसों मेरा भी काम चल जाएगा, बाबू का भी काम चल जाएगा। सिर्फ चावल वावल कुछ ऐसे बना लेंगे तो हो जाएगा, चावल या फिर जो भी बाबू कहेंगे। दिन में तो खाना बनना नहीं रहेगा, रात में ही बनेगा, तो जो भी बाबू कहेंगे तो वो बना लेंगे, तो हम दोनों लोगों का परसों भी काम चल जाएगा। बाकी देखते हैं, ये तो मेरी प्लानिंग है, बाकी देखते हैं क्या कैसे होता है। अभी भी पापा बड़ी कंफ्यूज हैं क्योंकि हम लोगों को छोड़ के वो नहीं जाना चाह रहे हैं, तो भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तक कोई वो नहीं है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा क्या हो। तो चलिए अब मैं चलती हूँ नीचे चलती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। इधर मैंने रख दिया आलू बॉयल होने के, और आलू भर कुकर में बॉयल कर रही हूँ, जो कि कल ये हम लोगों का सुबह मतलब फलहार टाइप में, पता नहीं क्यों ना नमक के बिना ना, जैसे जहाँ पे ये सब हुआ रहता है
तो वहाँ पे काम और वो सब ज़्यादा रहता है ना, तो इंसान का टाइम पास हो जाता है। और मतलब वो चीज़ पे खाने पे अब हम लोग, अब जैसे मैं सुबह सब साफ सफाई कर ली हूँ, सब कुछ कर ली हूँ, उसके बाद भूख ही लग रही है बस। देखिए पापा केला वेला लाए थे, बाकी मुझे फल में इंटरेस्ट नहीं होता। केला सेब केला तो खाई थी मैं, बट और सुबह जो आलू हम लोग खाए थे तो ज़्यादा था ही नहीं। मैं बस बाबू के पराठा के आलू बॉयल किए थे, तो वही आलू मैंने वो कर दिया था। तो आज अभी इसलिए ज़्यादा बॉयल कर दे रही हूँ कि इसमें से चोखा बना लूँगी इस समय, और बाकी आलू छील के रख दूँगी फ्रिज में। तो वो कल हम लोग सेंधा नमक डाल के और नींबू डाल के कल खाएँगे दिन में। बाकी मैं अब जाऊँगी दाल भिगो देती हूँ, तब तक दाल भिगो देती हूँ। आलू हो जाएगा तो दाल चढ़ा दूँगी, फिर जब चावल खाना रहेगा, चावल बनना रहेगा तो चावल बनाऊँगी, क्योंकि आज बनेगा चावल दाल चोखा। तो चलिए कर लेते हैं सारी तैयारी। बाकी अदरक ख़त्म हो गया है, ध्यान ही नहीं था ना हमको ना मम्मी को, तो अदरक नहीं आया। बाकी दाल में जब अदरक पड़ रहा है ना तो उसका टेस्ट ही अलग है। पापा कहना वही दाल बनाना जो तुम आई हो जब से बना रही हो, बहुत टेस्टी दाल लग रहा है। हम क्या, हाँ वही बनाएंगे, बट अब अदरक नहीं है तो क्या किया जाए। तो चलिए अब करते हैं काम धाम, फिर मिलते हैं। तो देखिए डिनर बन चुका है। डिनर क्या है, ये चोखा है, धनिया डाली हूँ, हरा लहसुन डाली हूँ, लाल मिर्च डाली हूँ, प्याज डाली हूँ, नमक डाली हूँ। और ये है हम लोगों का दाल, गाढ़ी है दाल एकदम से, क्योंकि गाढ़ी ही अच्छी लगेगी। बाकी इधर मैंने चढ़ा दिया है चावल। बाकी बाबू का खाना ये बगल वाली आंटी वहाँ से आके रखा है, देखते हैं बाबू क्या करते हैं। तो ये रहा मेरा डिनर, चावल चोखा दाल। बस मैं आ गई हूँ फाइनली डिनर करने, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि खाना आज कम हो गया। मेरा ही खाना कम है, बाकी किसी का तो नहीं कम है, बट मेरा कम हो गया है। क्योंकि मैं एक कटोरी वहाँ पे चावल रख के आई मम्मी पापा के लिए। वो लोग बोले नहीं नहीं जाओ जाओ खाओ तुम, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी, बहुत तेज। और ये बहुत थोड़ा सा चावल है, मैंने इसको फोड़ के रखा था। कोई नहीं, जैसे सब लोग रोटी पे खाते हैं ना, तो इस वजह से। अब बाकी हमारे ध्यान से निकल गया कि सब लोग दिन भर के भूखे हैं, तो सबको भूख लगी हुई है। बाकी बाबू भी चावल ही खाए हैं, वो पराठा नहीं खाए हैं, तो इसी वजह से। बाकी कोई नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दाल है ना, दाल से वो हो जाएगा। लेकिन बहुत तेज़ भूख लगी है, ऐसे ना मतलब वो चिपक रहा है ओठ ओठ, मतलब ऐसा लग रहा है नमक। अभी हमें लग रहा है ना कि बस लग रहा है ना कि मुझे खाना कम है, बट खाना कम है नहीं है, मुझे पता है अभी जैसे जाएगा नमक ना भूख मर जाएगी। तो बस अब मैं फटाफट से करती हूँ डिनर, और इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।